प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का सोशल साइंस का जो है मैं ओरिजिनल पेपर आपको बताने जा रहा हूँ। 2000% प्यारे बच्चों ओरिजिनल पेपर है। अगर आपको क्लास में नहीं पूछा जाएगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। टोटल आपको जो है 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में किसने गैरी बाल्डी की जीवनी लिखी। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट का आंसर जो है क्या हो जाएगा, यानी लाला राजपत राय। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्या जोलवेडिन संस्था की यानी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो प्यारे बच्चों आर्थिक हितों की सुरक्षा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा प्यारे बच्चों, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो 3 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का था लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है, कौन बना है। तो प्यारे बच्चों 4 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी फ्रेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेंच। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 का सी है ना, सॉरी स्टालिन हो जाएगा ना, स्टालिन हो जाएगा, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है यानी क्या कहता है क्रीतिया युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो प्यारे बच्चों 5 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आप प्यारे बच्चों यंग यानी यूरोप की स्थापना किसने की। प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का, ठीक है। चलिए सॉरी 6 का सी नहीं होगा, आपका बी होगा, ठीक है। मेजिनी ने की थी, ठीक है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यानी विसर यानी विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर यानी किसने नियुक्त किया था। प्यारे बच्चों आपका यानी 7 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, काउंट कावर ने। तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए 8 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रूस का सम्राट होता है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा प्यारे बच्चों, 9 का क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 करा वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो 9 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी मेटरनिक ने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो 10 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझे, फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। आप देखिए 11 का क्या हो जाएगा, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार की शासन था प्यारे बच्चों आपका, यानी 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निकोलस सेकंड द्वितीय हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यानी बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो नवंबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो देखिए 13 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। तो 14 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा प्यारे बच्चों, ब्रेस्ट यानी लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। तो प्यारे बच्चों 15 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भाषा के आधार पर क्या हो जाएगा आपका, है ना, आपका यानी सामाजिक विभेद पाया गया है। तो कहाँ पे पाया गया है। तो 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीलंका में पाया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो 17 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने की अधिकार कब मिला था। तो देखिए 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 1925 ईस्वी में सबसे पहले जो है इंग्लैंड में ही मिला था महिला को। देखिए आप कह रहा है कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था। तो देखिए 19 का आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 19 का ऑप्शन ए, यानी राजतंत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 करा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था। तो देखिए 20 का ऑप्शन हमारा ए, यानी जर्मनी में हुआ था। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 का संविधान का अनुच्छेद 19 किस है, यानी किससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यानी किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो 22 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा प्यारे बच्चों,
कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए 23 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, लिखित संविधान। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है कि यानी सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो देखिए 24 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्यारे बच्चों प्रोटेस्ट और कैथोलिक समूह के संघर्ष के लिए किस देश का जाना जाता है। तो देखिए 25 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आयरलैंड को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि क्या कहता है आपका यानी सप्ताही गठबंधन कहाँ बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका क्या हो जाएगा है ना, 26 का क्या हो जाएगा आपका यानी सी हो जाएगा। ठीक है, नेपाल में। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27। क्वेश्चन नंबर 27 का निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो 27 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी मानवता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, 28 कह रहा है भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है। तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी है ना 29 का, देखिए 29 का आपका सी दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा 29 का, सॉरी बी दे दीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या है आपका 29 के बाद 30 है ना, 30 नहीं है। चलिए 31 का क्या हो जाएगा, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए 31 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 32 क्या करा पहले बच्चों, 32 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्यारे बच्चों मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। तो देखिए 32 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारित के लिए कैलेडी मापदंड किसके सुझाव पर आधारित किया है। देखिए 33 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्न में से बिहार के विकास में बाधक कौन है। तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरीबी, बेरोजगारी और बाढ़ सब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या करा प्यारे बच्चों, यानी क्या कहता है ब्रेंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 35 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कथन किसका है। तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम है, ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो 37 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारत में यानी आयोजन आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कमीशन यानी योजना आयोग का। तो देखिए 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिए भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो 39 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, है ना, बी गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्यारे बच्चों वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए 40 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय कहते हैं प्यारे बच्चों। टोटल आपको 40 ऑब्जेक्टिव बताए, इसमें से एक भी आपका जो है आउट नहीं रहेगा। आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ से नहीं पूछा जाएगा तो चैनल को आकर के आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।